अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। इससे पहले हमने लिस्ट बनाना सीख ली अच्छी तरीके से और अब हम बनाने वाले हैं डिक्शनरी। देखो डिक्शनरी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। डिक्शनरी यूँ समझ लो कि एक बंदे का मुझे रिकॉर्ड रखना है, कंप्लीट रिकॉर्ड उसका रखना है, तो उसको मैं रखता हूँ सेव। उस किस में करता हूँ, मैं अपनी डिक्शनरी बना के उसके अंदर मैं उसको कंप्लीट सेव रख लेता हूँ। और ये डिक्शनरी मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि मुझे उसकी एक एक चीज़ को मैं यानी कि एक्सेस करना चाहूँ तो मैं आसानी से एक्सेस कर सकूँ, तो इस वजह से मैं डिक्शनरी बनाता हूँ। अच्छा, मैं अब यहाँ पर एक डिक्शनरी का सबसे पहले एक सिंटेक्स बना दूँ, फॉर्मेट बता दूँ आपको, उसके बाद मैं आता हूँ अपने जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स यहाँ पे बताई हुई हैं। यहाँ देखो 3 एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा डिक्शनरी कैसे बनानी है। आसान तो तरीका एक ही है, एक एग्जांपल से समझ आएगी। उसकी टाइप बताऊंगा कि किस तरीके से आप बना सकते हो, ये भी डिक्शनरी है। तो सबसे पहले मैंने डिक्शनरी का यहाँ पे एक मैं खाली डिक्श का ले लेता हूँ। यहाँ वेरिएबल लिया, वेरिएबल कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद याद रखो कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से आपने डिक्शनरी के जो ये कर्ली ब्रैकेट है ना, ये ओपन क्लोज होंगे। इस ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने डिक्शनरी के कर्ली ब्रैकेट खोल दिए हैं। अच्छा, अब किस में क्या करना है, आपको 2 कॉलन लगाने और यहाँ कॉमा लगाना है, फिर 2 यानी कोटेशन मार्क लगाने, कॉलन कह रहा हूँ, 2 कोटेशन मार्क लगाने। अच्छा, कॉलन यहाँ आएगा बीच में, तो ये याद रख लो, ये इसका फॉर्मेट हो गया। अच्छा, इस वाले के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगी की और इसके अंदर क्या आएगी, वैल्यू। यूँ समझ लो कि एक बंदा है, पर्सन है, उसका यहाँ पे पूछ रहा है वो उसका नेम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका यानी जो उसका नाम है, यानी वो यहाँ पे उससे पूछ रहा है कि नेम क्या है, इसका नेम लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे आपने अपनी कॉपीज़ में लिखते हैं ना कि नेम इज इक्वल टू दिस, या आपका नेम आ जाता है नेम इज इक्वल टू रज़ा। तो ये इसकी क्या हो गया, ये इसका एक आसानी सा फॉर्मेट हो गया है। अब मैं इसको सिखाता हूँ। इसकी एग्जाम्पल 1 में मैंने क्या किया हुआ है, याद रहे यहाँ पे आप कॉमा लगा के आप जितने भी इसको की वैल्यूज़ देना चाहें दे सकते हैं, ज़रूरी जितने भी चाहें। तो मेन इसका फॉर्मेट जो था वो ये था, सही है। मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, नेम इसके अंदर, और यहाँ क्या है, यहाँ पे मैंने रखा नेम में रज़ा रख लेता हूँ, अपना ही नाम रख लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने डिक्शनरी में से सबसे पहले इसको मैंने शिफ्ट एंटर किया तो ये रन हो गया, सही है। यहाँ पे मैं डिक्शनरी में आया, डिक्शनरी ली, और मैं डिक्शनरी में से मुझे क्या चाहिए, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट खोलूँगा। जब भी प्रिंट कराने लगूंगा तो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, और यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा, इसको नेम मुझे बता दो, यानी कि यूँ समझ लो मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया लाके। अब मैं पूछ रहा हूँ डिक्शनरी में मेरा जो नेम है उसमें क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने कॉल कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इसको असाइन कर दिया, डिक्शनरी बना दी कंप्लीट, और यहाँ पे यूँ समझ लो सिर्फ मैं प्रिंट कर रहा हूँ। शिफ्ट एंटर किया तो ये देखो इसने मुझे नेम की जगह क्या दे दिया, वैल्यू दे दी, और वैल्यू में क्या रखा हुआ है, मेरा नाम जो कि रज़ा रखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 पे आता हूँ। एक ये भी एग्जाम्पल हो गई थी, अब ये समझ लो एग्जाम्पल 1 यहाँ से आ गई। डिक्शनरी की की में मैंने क्या दिया है, की में की दे दी, और यहाँ पे वैल्यू के अंदर नाम दे दिया। फिर अगली की बनाई, इसके अंदर की दे दी और इसके अंदर नेम दे दिया। फिर एक और की बनाई, इसमें की दे दी, एड्रेस है जिसके अंदर, और इसमें क्या दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी। तो मैं इसको ज़रा फॉर्मेट अच्छे से बना दूँ। डिक्शनरी का फॉर्मेट इस तरीके से बनता है, यानी हर कॉमे के बाद आपको इंटर मारना है और नीचे आ जाओ। ये ज़रूरी नहीं है, बस ये आपको अच्छे तरीके से नज़र आता है। यानी फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम में लास्ट नेम आ गया, ठीक है। एड्रेस में इसका एड्रेस आ गया, सिटी में सिटी आ गया, कंट्री में क्या आ गया, इसकी कंट्री आ गई। अच्छा, वो आप उस पर डिपेंड नहीं करना, मैंने एड्रेस तो इंडिया का लिख दिया और सिटी कंट्री मैंने पाकिस्तान लिख दिया, तो वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इंडिया कर लो, चलो ठीक है, यहाँ पे लाहौर कर देता हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, वो तो आप जो डालोगे उसमें वही आएगा। तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली, अपनी डिक्शनरी बना ली, मैं लिस्ट कह रहा हूँ, मैंने डिक्शनरी बना के तैयार कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट एंटर किया तो ये देखो रन हो गई। मैं यहाँ पे एक सेल बनाता हूँ ताकि मैं इसको कॉल भी कर सकूँ। मैंने ये कॉपी किया, ये वाली डिक्शनरी यानी कि कस्टमर 1 है उसकी डिक्शनरी में मुझे क्या चाहिए, अब मुझे प्रिंट करवाना सीख रहा हूँ मैं, मुझे चाहिए इसका एड्रेस बताओ यार, इसके एड्रेस बताना है। मैंने 2 कोटेशन मार्क लगाए, इसके अंदर एड्रेस के कॉल कर लिख दिया, प्रिंट कर दिया। अब ये मुझे क्या देगा, मैंने क्या कहा, कस्टमर 1 का मुझे एड्रेस दे दो। शिफ्ट एंटर किया तो ये देखो कस्टमर 1 का उसने मुझे क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। डिक्शनरी ये कहती है कि आपके पास एक बंदा है, एक कस्टमर है, उसका सारा रिकॉर्ड रखना है, मुझ में डाल दो, और आपको जब भी चाहिए होगा वो मुझसे पूछना है, मैं आपको हमेशा बताऊंगी। मैं सेकंड एग्जांपल पे जाता हूँ। अभी तक मैंने क्या दी थी, की जितनी भी दी थी ये सारी मेरी लेफ़्ट साइड वाली क्या थी, की थी। मैं की को नंबर भी दे सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार पहले नंबर पे ये होना चाहिए, दूसरे नंबर पे ये होना चाहिए, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, मैं ये कॉल करूँ तो ये मुझे मिल जाए। तो एग्जाम्पल 2 में मैंने बिल्कुल वही चीज़ बनाई है। यहाँ मैं इसको कह देता हूँ यार, इसको कह देता हूँ 1 पे मेरा ये फाइनलैंड है, और 2 पे ये नॉर्वे है, 3 में स्वीडन है, और 4 कर देता हूँ उसको, यानी कि स्टेप वाइज चल रहा हूँ मैं बारी बारी। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ 1 2 3 4 कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ये एक डिक्शनरी बना दी मैंने,
ठीक है। इसके अंदर मैंने की क्या दी है, इंटीजर नंबर लिया मैंने, इसी वजह से इसके ऊपर मैंने डबल कोटेशन मार्क नहीं लगाया किसी के ऊपर भी, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर नंबर है। अब मैं इसको कॉल करने वाला हूँ। मैंने रैंकिंग को दोबारा लिया जो मेरा वेरिएबल था और स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। अब मुझे चाहिए यार पहले नंबर पे बताओ रैंकिंग का जो पहला है की, पहली की, वो मुझे बताओ। तो ये मुझे उठा के दे देगा। शिफ्ट एंटर किया तो ये देखो फर्स्ट पे क्या है, फाइनलैंड, ठीक है। सेकंड पे पूछेगा, यानी इसका ये मतलब नहीं है कि पोजीशन है इसकी 1 2 3 4, नो पोजीशन नहीं है ये। मैं यहाँ पे जो कर दूंगा या 3 कर दूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे मैं 7 कर दूँ इसको, 6 कर दिया, तो जो मैं यहाँ लिखूंगा वो मुझे बताएगा। अब मैं ज़रा 1 कॉल करूँगा ना तो ये 1 पे कहेगा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एरर दे देगा। सही है, क्योंकि ये पोजीशन को नहीं देख रहा है, ये किसको देख रहा है, सिर्फ इस नंबर को देख रहा है। यानी मैं अगर यहाँ 3 लिखता हूँ तो अब ये मुझे क्या देगा, फाइनलैंड। इसी तरह से अगर मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, क्योंकि 6 पे क्या रखा हुआ है, स्वीडन रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट एंटर किया तो ये देखो स्वीडन आ गया। तो ये नंबर वाइज नहीं है, पोजीशन वाइज बिल्कुल नहीं है, ये अपने नेम से कॉल हो रहा है। यानी इसका नाम क्या है, 3 इसका नेम है, ठीक है। की क्या है, अपनी की से कॉल हो रहा है, ये 3 इसकी की है और इसकी वैल्यू क्या है, ये 2 के पास क्या वैल्यू है, ये। तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये बिल्कुल तरतीब वाइज नहीं है, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल थी, ये भी आपको समझ आएगी। साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करते रहो ताकि आप ये सारा कोड अपने पास भी प्रैक्टिस के तौर पे आप सेव रखो अपने पास। अच्छा, थिंग्स टू रिमेंबर एक मैंने वेरिएबल बना लिया मैंने। इसी तरह से एक वेरिएबल है थिंग्स टू रिमेंबर के नाम से। आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ज़ीरो मैंने इंटीजर दिया, उसके अंदर मैंने कहा कि मैं ज़ीरो, यहाँ पे मैं कुछ भी कह सकता हूँ, पाकिस्तान कह देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये मेरी की थी और ये मैंने इसको दे दी वैल्यू, सही है। कॉमे के बाद क्या आता है, फिर दोबारा की आती है, यानी मैं अब अगली डिक्शनरी का क्या बना रहा हूँ, अगला इंडेक्स बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या है, एडोजन की जगह मैं कर देता हूँ यार, कराची कह देता हूँ मैं। कराची में मेरे पास क्या है, अब मेरी की क्या है, ये फर्स्ट वाली जो भी होगी ना, कॉलन से पहले याद रखो, कॉलन से पहले जो होती है वो की होती है और उसके बाद जो होती है वो बाद वाली वैल्यू होती है। इसी तरह सही है, ये एक मैंने की वैल्यू बना दी और इसके बाद एक और मैं बनाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने जो आपको बात कही थी कि शिफ्ट इंटर करके, अच्छा थर्ड वाली क्या की बना रहा हूँ, थर्ड वाली में मैंने एक बनाया स्नैक आइज, ये मेरी की है और इसको वैल्यू क्या दी मैंने, अ पेयर ऑफ वंस, ये इसकी वैल्यू है। फिर इंटर किया, चौथी क्या है, चौथे में 13 इसकी की है और इसकी ये क्या है, जो भी लिखा हुआ है ये इसकी वैल्यू है। शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये रन हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको कॉल कर रहा हूँ, इस वाली डिक्शनरी को मैंने लिखा और अब मैंने इससे पूछा, मुझे यार मैं क्या देता हूँ जब भी प्रिंट करना होता है, मैं इसको क्या देता हूँ, की देता हूँ, उसको की प्रोवाइड करता हूँ। तो की के बेस पे मुझे क्या देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू मुझे दे देगा। तो मैंने कहा यार ज़ीरो पे मुझे बताओ क्या रखा हुआ है। अच्छा, ज़ीरो क्या है, इंटीजर नंबर होता है, तो मुझे कोटेशन हटाने पड़ेंगे। अब मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये देखो मुझे क्या दे रहा है, ज़ीरो पे पाकिस्तान दे रहा है। अच्छा, इसी तरह से एक ये की थी, दूसरी वाली की कौन सी है, ये वाली की कब मिलेगी आपको, कॉमे के बाद आपको की मिल जाएगी फ़ौरन। कॉमे के बाद अगली पहले की आएगी, फिर बाद में वैल्यू आएगी। तो कॉमा है, इसके बाद ये पहली क्या चीज़ है, कॉलन से लेफ्ट साइड पे आप इस तरह भी अंदाज़ा रख सकते हो, कॉलन से जो लेफ्ट साइड है वो की होती है और राइट साइड पे क्या होता है, वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं क्या चाहिए, मुझे कराची में चाह रहा हूँ यार, कराची में की दे रहा हूँ तो उसकी जगह मुझे क्या दे, वो उसकी वैल्यू देगा मुझे। तो कराची के अंदर वैल्यू क्या रखी हुई है, 12, तो बिल्कुल उसने मुझे वो उठा के दे दी। इसी तरह से ये स्नैक आइज़, ये मैंने थर्ड की बनाई हुई थी, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट पैस किया, कॉपी पैस और शिफ्ट एंटर करता हूँ तो मुझे इसकी क्या दे देगा, ये वैल्यू दे देगा। तो ये इसने मुझे इसकी वैल्यू दे दी। तो इस चीज़ में क्या ध्यान रखना था आपको, आपकी की इंटीजर नंबर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है, सही है। इसी तरह आपकी जो वैल्यू है वो इंटीजर नंबर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो इसमें दो मेन चीज़ थी, दो ये डिफरेंस थे। तो आई होप आपको बेहतर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा वीडियो देखो, समझ आ जाएगा। 2 बार देखो, 3 बार देखो, एक बार तो आ ही जाएगा ना यार। नहीं समझ आया तो कमेंट में डाल दो, मैं बता देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।